जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉपिक है दुनिया के मशहूर तरीन हॉन्टेड कैसल्स के बारे में। ये कैसल्स बहुत ज़्यादा अपनी जो है एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर रहे हैं। मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ 4 ऐसे बड़े कैसल्स जिनके बारे में 100% श्योरिटी के साथ ये पता चलता है कि हॉन्टेड प्लेसेस हैं। टाइम ज़ाया करे बगैर मैं जल्दी से आ जाता हूँ नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 जो कि सब जानते हैं, ये है भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट वाक़ई है राजस्थान, इंडिया। इस फोर्ट के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये एशिया की भी टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। 2 स्टोरीज इस भानगढ़ फोर्ट से रिलेटेड हैं, जिससे कहा जाता है कि यहाँ पर एक कर्ज हुआ और ये जो है एक पैरानॉर्मल साइट बन गई। पहली स्टोरी हमें मिलती है एक साधु की। ये साधु वहाँ पर रहता था भानगढ़ फोर्ट के पास। इसकी एक कुटिया थी या एक झोंपड़ी थी, और इसके कहने के मुताबिक कि अगर कुछ भी यहाँ पर आप तामीर करते हैं, विलेज बनाते हैं या अपना महल की तामीर करते हैं, तो उसका साया मेरी कुटिया पे ना आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर शाप हो जाएगा और ये जो सिटी है ये कर्स्ड हो जाएगी। लोगों ने इसका ख्याल रखा और कई ज़मानों तक जो है ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और उनकी कुटिया पे किसी चीज़ का साया नहीं पड़ा। अनफॉर्चुनेटली महल की या किले की जो है रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उसमें जो है कुछ इमारत इस तरह से बुलंद हो गई, उसका साया जो है इसकी कुटिया पे पड़ गया साधु की। और जब से जो है कहा जाता है एक कर्ज इस भानगढ़ फोर्ट पे, भानगढ़ विलेज पे पड़ गया और उसकी वजह से जो है ये पूरा विलेज और भानगढ़ फोर्ट और हर जगह जो है बर्बाद हो गई। दूसरी स्टोरी भी सिमिलरली एक साधु से रिलेटेड है, मगर ये एक ब्लैक मैजिक करने वाला साधु था। ये वहाँ का बड़ा मशहूर तांत्रिक था और कहा जाता था कि ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा जो है महारत रखता था। इस साधु का दिल वहाँ की रानी पे, प्रिंसेस पे जो है फिदा हो गया और इसने जो है उस रानी का पीछा करना शुरू करा। पीछा करते करते एक दिन वो उसके पीछे मार्केट तक पहुँच गया। मार्केट में उसने उसको एक पोशन ऑफर करा कि ये पोशन तुम पी लो। महारानी ने जो है वो पोशन लिया और वो ले आकर एक रॉक के ऊपर मारा और वो शीशी टूट गई। उस पोशन में कहा जाता है कि लव पोशन था वो, जिसके पीने से रानी जो है इसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती। बट अनफॉर्चुनेटली रानी जानती थी और वो भांप चुकी थी इसकी नीयत को, तो उसने ले आके वो शीशी तोड़ दी। शीशी के टूटते के साथ ही वो साधु भी वहीं दम तोड़ गया। दम तोड़ने से पहले उसने एक कर्ज जो है इस पूरे विलेज को और पूरी सिटी को जो है एक कर्ज दिया। कहा जाता है ये उसी कर्ज के नतीजे में जो है ये सिटी और ये पूरा विलेज और भानगढ़ फोर्ट सब बर्बाद हो गया था। ये 2 स्टोरीज यहाँ से रिलेटेड हैं। इन साधुओं की जो है एक छतरी भी ऊपर बताई जाती है कि एक छतरी इनसे एसोसिएटेड है। अब वो कौन से साधु से रिलेट करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो छतरी भी कहा जाता है इसी साधु की है और इसकी विजिबिलिटी भी वहाँ होती है और भानगढ़ फोर्ट में भी होती है। इसके अलावा रानी को भी जो है वहाँ पर बहुत विजिबल देखा गया है। इसके अलावा भी 2-4 विजिबिलिटीज़ और आवाज़ें उधर आम सी बात है। ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। बकौल इंडियन इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक ये एक बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल प्लेस है। दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरी स्टोरी पे। ये स्टोरी है लीप कैसल आयरलैंड। ये लीप कैसल वाक़ है कूलडेरी काउंटी, आयरलैंड, और इस कैसल के बारे में कहा जाता है कि ये 100% हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन करी, जिसका रिज़ल्ट यही निकला। ये एक 12वीं सदी का ये किला है और इस किले ने बहुत जंगे और बहुत ज़्यादा खून खराबा देखा है। कहा जाता है कि इससे बहुत सारी स्टोरीज जो है एसोसिएटेड है। इसके अलावा 18-19 सेंचुरी में इस किले में आग भी लग गई थी इसी जंगी दौर की मारामारी में। इस मारामारी में जब इसमें आग लगी थी उसके बाद से कई वाक़यात इधर नोटिस किए जाने लगे थे। ये एक कदीमी किला है और इसके बारे में श्योरिटी के साथ मशहूर है कि यह 100% हॉन्टेड प्लेस है। कहा जाता है कि यहाँ पर घूस साइटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ की जली हुई दीवारों पे घूस की जो है शक्लें नज़र आती हैं। इसके अलावा जो कॉरिडोर्स हैं
उनमें घूस चलते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी स्टोरी इससे एसोसिएट हो चुकी हैं और बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने लाइव जो है वहाँ पे घूस साइटिंग्स की हैं। कहा जाता है कि डिफरेंट काइंड के घूस यहाँ पर मिलते हैं और वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। वो कोशिश करते हैं हमें यहाँ से निकल जाने की। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वहाँ पर विजिटर और टूरिस्ट हैं जिन्होंने जो है ये साइटिंग्स की हैं और इसके बहुत सारे एविडेंसेस जो है रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये एक मशहूर जो है आइलैंड की टॉप पैरानॉर्मल प्लेस है और इसकी जो चर्चा है वो दूर दूर के इलाकों में है कि ये हॉन्टेड प्लेस है। तीसरा हम आ जाते हैं चिलिंगम कैसल। ये चिलिंगम कैसल वाक़ है चिलिंगम वैली, नॉर्थम्बरलैंड, इंग्लैंड में, और इसके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं कि ये एक पैरानॉर्मल प्लेस है। दरअसल यहाँ पर घूस साइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लिमिटेशंस में भी होती हैं वो एक मखसूस एरिया में है। यहाँ पर हाल में भी जो है इसके ओनर रहते हैं, तो उन्होंने इधर बहुत सारी चीज़ें जगहें पॉइंट आउट करके बताई कि ये 100% पैरानॉर्मल है और उनके मुताबिक ये चिलिंगम की और इंग्लैंड की सबसे टॉप हॉन्टेड साइट है। यहाँ पर उनके विजिटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और उन्होंने भी इस घूस की साइटिंग करी है। कहा जाता है एक ब्लू घूस्ट है। ये चिलिंगम कैसल भी 12वीं सदी का कैसल है और इसमें किंग एडवर्ड्स ने भी अपनी हुकूमत करी थी। इसके अलावा इस जगह से बहुत सारे वाक़यात एसोसिएटेड हैं। जो इसके बाहर पार्क है वहाँ पर भी विजिबिलिटीज़ हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटीज़ ओनर के मुताबिक हैं वो पिंक रूम के साइड पर होती हैं। कहा जाता है कि एक ब्लू बॉय है या ब्लू शेडो है या ब्लू जो है एक लाइट है जो नीचे कत की है, वो इनको बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। ओनर के मुताबिक ये लड़का है जो दिखता है और बाकी जो उधर विजिटर आए उनके मुताबिक एक लाइट की एक रोशनी, एक शेडो दिखा है उन्हें जाते हुए आते हुए, लेकिन ओनर के मुताबिक ये एक बच्चा है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इस स्टोरी को ट्रू माना जाता है क्योंकि ओनर के अलावा विजिटर्स ने भी इसकी साइटिंग करी है, तो यह एक डेफिनेटली ट्रू स्टोरी है। लास्ट कैसल है एडनबर्ग कैसल। ये कैसल वाक़ है एडनबर्ग, स्कॉटलैंड के मकाम पर। ये एक ऊंचाई पर बनाया गया, ऊंची रॉक पे बना हुआ कैसल है जो बहुत दूर से बहुत ऊपर दिखने लगता है और बहुत दूर से जो है एक हैबतनाक अपना मंजर पेश कर रहा होता है। सिमिलरली अंदर से भी ये उतना ही ज़्यादा लोग बताते हैं कि हॉन्ट करता है। इस जो कैसल है एडनबर्ग, इसकी भी बड़ी एक तारीख रही है। ये भी 12वीं सेंचुरी का एक कैसल है और इसने बहुत ज़्यादा जंगें देखी हैं, बहुत खून खराबा देखा। कहा जाता है कि यहाँ पर डिफरेंट घूस दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि ये घूस जो है वहाँ पर काम करने वालों को, आने वाले टूरिस्ट गाइड्स को और इंक्लूडिंग टूरिस्ट को भी ये घूस लाइव दिखाई दे जाते हैं। इनकी साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और आवाज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं सुनने को मिलती हैं। ये बड़ी क्रीपी सी आवाज़ें आती हैं और टूरिस्ट के मुताबिक ये दीवारों के अंदर से आती हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साइटिंग हुई है वो एक बूढ़े शख्स की हुई है जो लोगों को वहाँ पर दिखाई देता है। बगैर साए वाला वो बूढ़ा शख्स हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है। इस तरह की बहुत सारी जो है लोगों ने वहाँ पे विजिबिलिटीज़ करी हैं और उनको जो है बताया कि हमने ये देखा है। ये एक जो है टूरिस्ट ओपन प्लेस है, यहाँ पर लोग जाते हैं और इनके यहाँ का स्कॉटलैंड का तारीखी मकाम भी है, तो इसको जो है लोग सर्च करने के लिए जाते हैं कि और इसको देखने के लिए जाते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लोगों की नज़र में ये एक उनके लिए जो है स्कॉटलैंड वालों के लिए बड़ा मुक़द्दस मकाम है। वो यहाँ पर जाते हैं और बहुत सारे जो है एक्सपीरियंसेस उनको हो चुके हैं। ये एक जानी मानी हॉन्टेड प्लेस है जिसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक पैरानॉर्मल साइट है। दोस्तों ये मेरे वाक़यात यहीं तक थे, लेकिन ये थमने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि मैं कंटिन्यूसली आपके लिए ये वाक़यात ला रहा हूँ। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें।